हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मास्टर। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे साइंस सब्जेक्ट की तैयारी फॉर द ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ओके, चाहे वो आपका CGL हो, CHSL हो, आपके कोई भी एग्जाम हो, तो उस एग्जाम के लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा साइंस सब्जेक्ट। ओके, और साइंस में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा फिजिक्स, एक होता है हमारा केमिस्ट्री और एक होता है हमारा बायो। तो इन तीनों के ऊपर हमें अच्छे से कमांड बनानी है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका हम काफी क्लियरली और इजीली तरीके से जवाब दे सके और हमारा सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे बायो के ऊपर। और बायो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यूट्रिशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? न्यूट्रिशन। की न्यूट्रिशन क्या होता है। और ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रिशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, क्योंकि न्यूट्रिशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्लियर? तो न्यूट्रिशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने इसके टाइप है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे आने के पूरे चांसेस हैं। तो आज वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे अपने पूरे कोर्स के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूट्रिशन की हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है। सो फर्स्ट आपका देखो, कोई भी आप काम करते हो, ठीक है, चाहे आपका पढ़ना हो, चाहे खेलना हो, यहाँ तक कि कोई गेम्स वगैरह भी अगर आप खेल रहे हो, तो वो क्या होता है, उसको खेलने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। एनर्जी के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। क्लियर? और वो एनर्जी आपको मिलती कहाँ से? वो एनर्जी आपको मिलती है आपके फूड से। किससे मिलती है? आपके फूड से। जो भी आप खाना खाते हो, ठीक है, किसी भी तरह का आप खाना खाओगे तो आपको अपने फूड से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और वही एनर्जी आपकी हेल्प करती है किसी भी काम को पूरा करने में। राइट? सो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो दुनिया का कोई काम आप नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशन के काफी सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशंस के टाइप्स क्या होते हैं, क्या होता है पॉइंट। देखो, जो आपका फूड है, राइट, तो मैंने क्या कहा कि न्यूट्रिशन आपका क्या होगा? इक्विवेलेंट आपके फूड के होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन आपका क्या होगा? आपके फूड होगा। राइट? सो फूड से हमें मिलती है एनर्जी। और अब फूड के अंदर एनर्जी देने वाले कौन कौन से पॉइंट होते हैं? ठीक है, फूड में ऐसा क्या होता है जो हमें एनर्जी देता है? सो फूड के अंदर होता है हमारा फैट, फूड के अंदर होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। राइट? कार्बोहाइड्रेट। फूड के अंदर होता है हमारा विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है। सो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। और ये सारे ही पॉइंट हर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सारे कंपोनेंट क्या है? जरूरी। अब ये कंपोनेंट है किसके? फूड के। राइट? और फूड किसके इक्विवेलेंट है? न्यूट्रिशंस के। सो इनडायरेक्टली ये जितने भी कंपोनेंट है वो किसके हुए? न्यूट्रिशंस के। क्लियर? सो न्यूट्रिशंस के ये क्या हुए? कंपोनेंट। कंपोनेंट। और न्यूट्रिशन के कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस के कंपोनेंट को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? दैट इज न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स इज द कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन के जितने भी कंपोनेंट हैं, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वो सारे क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये सारे हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपने ये सारे कंपोनेंट को लेता है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, जितने भी ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो 2 तरह के हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक वो जो अपना काम खुद करते हैं और एक वो जो अपना काम हमेशा दूसरों से करवाते हैं। राइट? एक वो जो बहुत मेहनती होते हैं, अपना काम खुद करते हैं, जैसे कि हम सब, क्योंकि हम सब अपनी तैयारी खुद करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से अपना काम करवाते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की भी 2 टाइप है, कि न्यूट्रिशन आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, और एक होता है आपका हेट्रोट्रॉप। क्या होता है? हेट्रोट्रॉप। क्लियर? सो ऑटोट्रॉप क्या होता है? ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर फूड देमसेल्फ, हु मेक देयर फूड देमसेल्फ, कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या होते हैं? देमसेल्फ। तो ये हमारे कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स।
और हेटेरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, डिपेंड ऑन अदर, ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसके लिए? अपने फूड के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग। क्योंकि जो हम ह्यूमन बींग है वो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम हमेशा अपना खाना किससे लेते हैं? हम हमेशा अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, जैसे कि मिल्क है, हनी है। हनी हम किससे लेते हैं? बीज से लेते हैं। मिल्क हम किससे लेते हैं? एनिमल से लेते हैं। कुछ जो हमारा खाना है जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो हम किससे लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं, राइट। सो जितने भी हमारा खाना होता है, मैन का जितना भी खाना है, वो हमेशा किससे लेता है? वो दूसरों से लेता है। तो अपने फूड के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड है? दूसरों के ऊपर। सो वो हमारे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रीन प्लांट, फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों से नहीं बनवाते। क्लियर? देखो यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि जब भी होटोट्रॉप्स पूछा जाता है वो डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं प्लांट्स का, मोस्टली केसेस में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सभी प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हेटरोट्रॉप्स में कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है आपके प्लांट्स की जो अपना खाना खुद नहीं बनाती, हमेशा दूसरों से बनवाती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट आएंगे, क्योंकि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एसएससी में कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो अपना खाना खुद बना पाता है, ठीक है। तो वो हमें देखना है कि ग्रीन प्लांट के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है। सो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कि ग्रीन प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। क्लियर? क्योंकि देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? खाना बनाने की, राइट। और हम सबको पता है कि अगर आपको खाना बनाना है तो अपने आप तो वो खाना ऐसे नहीं बन जाता। आपको क्या करना पड़ता है? बहुत सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करना पड़ता है, मार्केट से लेके आना पड़ता है। ऑयल हो, गैस हो, वेजिटेबल्स हो, या किसी भी तरह के स्नैक्स हो, कुछ भी ऐसी चीजें जो आप जिससे आप खाना बनाना चाहते हो, तो आपको वो सारा मटेरियल पहले इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद आप एक एक करके उनको कंबाइन करते हो और अपना खाना बनाते हो, राइट। सो वैसे ही हमारे प्लांट्स होते हैं। सो प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं, उनके पास भी बहुत सारे आपके कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? वो कहाँ से लेके आते हैं? जैसे कि हम कहाँ से लेके आते हैं? मार्केट से ले आए, ठीक है, तो कहीं से परचेज करके ले आए, किसी शॉप से ले आए। लेकिन जो प्लांट है वो तो किसी शॉप पे नहीं जा सकते, तो उन्हें कौन कौन से प्लांट कंपोनेंट की जरूरत होती है और वो कहाँ कहाँ से वो सारे कंपोनेंट लेते हैं, तो हमें ये पढ़ना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, और स्पेशली हमारे ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो हमें पढ़ना है ग्रीन प्लांट, और क्यों हम ग्रीन प्लांट पढ़ेंगे वो भी हम बताएंगे। सो जैसे कि हमारा ये प्लांट है, ओके, सो दिस इज अवर प्लांट, और ये हमारा कौन सा है? ग्रीन प्लांट है। सो ऑब्वियस है इसके ऊपर बहुत सारी ग्रीन ग्रीन कलर्स की लीव्स होंगी, है ना? क्या होंगी? ग्रीन ग्रीन कलर की बहुत सारी लीव्स होंगी। सो देखिए, इनको खाना बनाने के लिए पहले कौन कौन से प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है रॉ मटेरियल की। किसकी? रॉ मटेरियल की, कि रॉ मटेरियल क्या होते हैं। देखो, कोई भी अगर आप फैक्ट्री में जाते हो या कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होता है? आपको बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अकेले तो वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करोगे तभी उस प्रोडक्ट को बना पाओगे। सो वही चीज यहाँ पे है कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो जो छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है वो हमारी चीजें क्या होती हैं? रॉ मटेरियल, ठीक है। तो वो सारे मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो अब यहाँ पे जो प्लांट अपना खाना बनाएंगे तो उसके लिए हमारे रॉ मटेरियल कौन से होते हैं? पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा होता है पानी, यानी कि वाटर, यानी कि H2O। देखो यहाँ पे मैं उनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा क्या है? वाटर। और यहाँ पे मैंने उनका क्या लिखा है? फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि ये कैसे फॉर्मूले बनते हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है। अभी के लिए हम याद करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और हमें किस किस की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, ठीक है। नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ती है सनलाइट की, कि सनलाइट क्या है। उसके नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ती है किसकी? सनलाइट के साथ साथ हमें जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल की, ठीक है। सो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे आपके कंपोनेंट हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सनलाइट क्या काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सनलाइट एग्जैक्टली क्या काम करता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी के बिना हमारा पौधा क्यों नहीं जीवित रहता, क्योंकि हमने देखा है कि अगर किसी पौधे में हम पानी नहीं डाल पाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। क्यों मुरझा जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमसे बहुत पूछा जाता है। एज इट इज कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, नाइट्रोजन क्या क्या रोल है, और कौन सी फॉर्म नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म जरूरी होती है कि जो प्लांट अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं कि स्टोमेटा क्या होता है, लीव्स पानी कैसे लेती हैं, ऑक्सीजन को बाहर कैसे छोड़ती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्यों लेती हैं, ऑक्सीजन को ही क्यों छोड़ती हैं, वो सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सो उन सब के पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ये तो क्या थे, रॉ मटेरियल। अब हम देखते हैं कि ये रॉ मटेरियल वो कहाँ कहाँ से लेते हैं, ठीक है। हम तो अपने रॉ मटेरियल मार्केट से ले आते जाते हैं, मार्केट से ले आते हैं, अब पौधे तो नहीं जा सकते, तो वो कहाँ से लेते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस ही है ना। सो ये एक गैस है, और गैस आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी होती है, राइट। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस प्रेजेंट है। सो जो एटमॉस्फेयर है हम कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर में से ये कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं, क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं, ये एटमॉस्फेयर से। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। क्लियर यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेंगे। एज इट इज पानी को कहाँ से लेते हैं, पानी को ये लेते हैं रूट्स में से। कहाँ से लेते हैं, रूट्स में से। रूट्स के अंदर क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, बहुत सारे इनके पाइप लाइक ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, और उन्हीं से ये पानी को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो जो सोइल के अंदर पानी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसी पानी को ये लेते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, लीव्स तक लेके जाते हैं, क्लियर। तो ये वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल में से। किसकी हेल्प से, ये हेल्प लेते हैं रूट्स की, क्योंकि रूट्स के अंदर क्या होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट्स कैसे उनकी हेल्प करती है पानी को लेने में, तो आपका क्या आएगा, बिकॉज द रूट्स हैव pipe like some structures with the help of which they can transfer the water from the soil to the leaves, कि वो सारा जो पानी है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देते हैं, मिट्टी में जो रूट्स हैं उस रूट्स से लीव्स तक पहुंचा देते हैं, क्लियर। तो ये हमारा कहाँ तक आ गया है, पानी भी लीव्स तक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारी कहाँ पे आ गई है, लीव्स के अंदर। अब आती है बात सनलाइट और क्लोरोफिल की। अब देखो जो सनलाइट और क्लोरोफिल होते हैं ना, वो दोनों कंबाइंड ही होते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो सनलाइट क्या काम करते हैं, आखिर जो पौधे हैं वो खाना हमेशा सनलाइट में क्यों बना पाते हैं, सनलाइट के बिना क्यों नहीं बना पाते। सो रीजन है यहाँ पे एनर्जी। क्या है, एनर्जी, ठीक है। तो जो एनर्जी है, देखो एनर्जी के बिना आप कोई भी खाना नहीं बना सकते, ये बात तो हम भी मानते हैं कि विदाउट एनर्जी हम कोई काम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली प्लांट भी विदाउट एनर्जी अपना खाना नहीं बना पाएंगे। सो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उन्हें एनर्जी मिलेगी कहाँ से, सनलाइट से, ठीक है। सो सनलाइट हमारी क्या हेल्प करता है, हमारी एनर्जी को ट्रांसफर करने में, कि वो एनर्जी को देता है, ठीक है। अब देखो एनर्जी तो उसने दे दी, उसने अपनी सनलाइट दे दी, लेकिन उस एनर्जी को प्लांट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाता, ठीक है। उस एनर्जी को जो प्लांट है वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो यहाँ पे उस एनर्जी को इस्तेमाल करने में कौन उसकी मदद करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। कौन उसकी मदद करता है, क्लोरोफिल उसकी हेल्प करता है कि वो एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर सकता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल मदद करेगा उस एनर्जी को क्या करने में, उसको इस्तेमाल करने में, ठीक है। और क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है उसको, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के ऊपर, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के ऊपर। क्लोरोफिल करता क्या है, देखो जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, टर्मरिक का, हल्दी का, किस लिए, ताकि हमारे खाने के अंदर किस चीज का कलर आ जाए, येलो कलर आ जाए। सो वैसा ही जो ग्रीन प्लांट है उनका ग्रीन कलर कहाँ से आता है, क्लोरोफिल से, ठीक है। क्या करता है, ये हमारी लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जो हमारी लीव्स हैं उसे क्या प्रोवाइड करवाएगा, ग्रीन कलर, और वो ग्रीन कलर की वजह से क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल हेल्प करता है एनर्जी को लेने में, ठीक है। और जो क्लोरोफिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट्स में, दूसरे प्लांट्स में हमारा नहीं होता। तो यहाँ पे आप पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं सिर्फ वही खाना बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही इस एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं,
क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनकी हेल्प करने के लिए। क्लियर? क्योंकि दूसरे जो प्लांट होंगे वहां पे क्लोरोफिल नहीं होगा, तो इसीलिए जो दूसरे प्लांट है वो खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो सन से उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक ये पॉइंट? तो हमने पढ़ लिया है कि जो हमारा क्लोरोफिल है वो किस लिए हेल्प करता है, एनर्जी को देने में हेल्प करता है, ताकि हमारा फूड जो है वो ग्रीन प्लांट्स उसको बना सके। क्लियर यहाँ तक? अब दूसरी बात, क्लोरोफिल ने तो अपना काम कर दिया। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट हुआ? लीव्स में। और क्लोरोफिल ने क्या दिया? उसको ग्रीन कलर दिया। सनलाइट ने भी अपना काम कर दिया। सनलाइट का काम क्या था? उसको एनर्जी देना, और वो भी उसने एनर्जी ले ली। ठीक है? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ली है, वाटर लिया है, इनका क्या इस्तेमाल है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और वो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हो, C से हमारा क्या होता है? कार्बन। H से हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन, जो कि हम केमिस्ट्री के अंदर काफी डीपली पढ़ेंगे। O का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। सो फॉर्मूले से एक चीज हमें क्लियर है कि अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो आपको किस किस का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इन तीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेंगे? ग्लूकोज, यानी कि आपको मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ठीक है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन वाटर के पास है, तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे खाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारे क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है? तो जैसे हमें बात कर रहे थे ना कि जो हमारा फूड है वो हमें एनर्जी देगा, तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो आपको एनर्जी देता है? ग्लूकोज हमारे फूड का ऐसा कंपोनेंट है जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है? सो ये हमें क्या देता है? एनर्जी। क्लियर यहाँ तक सारा? उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इस्तेमाल है, पानी का क्या इस्तेमाल है, सनलाइट और क्लोरोफिल का क्या इस्तेमाल है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या इस्तेमाल है यहाँ पे। नाइट्रोजन का आखिर क्यों यूज करते हैं? नाइट्रोजन का यूज होता है आपके फूड के अंदर प्रोटीन देने के लिए। क्या देने के लिए? प्रोटीन देने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? नाइट्रोजन का। ठीक है? लेकिन ना यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है प्लांट की। जैसे कि हमारी कंडीशन होती है कि हम लोग व्हीट डायरेक्ट नहीं खाते। हम लोग क्या करते हैं? पहले उस व्हीट को लेते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको फ्लोर में बदलते हैं, फिर उसके बाद उसको मैश करते हैं, फिर उसको अच्छे से उसका पेस्ट बनाते हैं, और फिर हम उसको कुक करते हैं, और तब कहीं जाके हम खाते हैं। राइट? तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पे प्लांट की भी है। प्लांट की कंडीशन क्या है कि वो नाइट्रोजन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लेता, वो क्या करता है? उसको चेंज कर लेता है। ठीक है? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा प्लांट इसको लेगा। तो हमें इसको किस फॉर्म में बदलना पड़ेगा? नाइट्रियस फॉर्म में। किस फॉर्म में? नाइट्रियस फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन अपना नोट करना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अब्सॉर्ब करता है? दैट फॉर्म इज नोन एज नाइट्रियस फॉर्म। ठीक है? तो वो नाइट्रियस फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट करता है। इस पॉइंट को नोट करना। दूसरी बात कि ये नाइट्रियस उसको मिलती कैसे है? अब कौन इसको चेंज करता है? ह्यूमन चेंज करते हैं, पानी चेंज करता है, या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो चेंज करते हैं? तो आपका जवाब क्या आएगा? राइजोबियम। ठीक है? राइजोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है राइजोबियम? एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम यहाँ पे हमारा। ठीक है? तो वो क्या करता है? वो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट रहता है, और जो एटमोस्फियर के अंदर नाइट्रोजन होगी ना, वो क्या करेगा? जो एटमोस्फियर के अंदर नाइट्रोजन होती है, उस एटमोस्फियर की जो नाइट्रोजन है ना, वो मिट्टी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको एब्जॉर्व करता रहता है। ठीक है? इसको एब्जॉर्व करता रहता है, और एब्जॉर्व करके वो एब्जॉर्व करके नाइट्रोजन को किस फॉर्म में बदल देता है? नाइट्रियस फॉर्म में बदल देता है। किस फॉर्म में बदल देता है? नाइट्रियस फॉर्म में। अब आपका जो यहाँ पे पौधा है, ठीक है, इस पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, तो ये कहाँ से लेगा? इस राइजोबियम से ही लेगा, क्योंकि राइजोबियम के पास ही नाइट्रियस है, ऊपर तो कहीं है नहीं, तो वो इससे लेगा। लेकिन राइजोबियम क्या कहता है? राइजोबियम कहता है कि फ्री में मैं क्यों दूं? राइट? कोई भी चीज आपको फ्री में तो नहीं मिलेगी ना, कुछ ना कुछ तो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है कि वो क्या पे करता है। तो प्लांट यहाँ पे राइजोबियम को क्या कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे नाइट्रियस दे दो, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें अपनी शेल्टर दे दूंगा। ठीक है? तो मैं तुम्हें रहने के लिए क्या दे दूंगा? जगह दे दूंगा, कि तुम मेरे
कहाँ पे रह सकते हो, रूट्स में रह सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें अपने रूट्स दे दूंगा, तुम चाहो तो अपने जगह कहाँ बना सकते हो, रूट्स में बना सकते हो। और वो क्या देगा, और वो अपना जो फूड, ठीक है, वो जो फूड प्रिपेयर करने वाला है वो थोड़ा सा फूड किसको दे देगा, यहाँ पे राइजोबियम को दे देगा। तो उसने दो उनके बीच में डील होती है, ठीक है। कि पहली फॉर्म ये पूछा जाता है कि जो नाइट्रियस है वो प्लांट को कौन देता है, तो नाइट्रियस देता है राइजोबियम। अब राइजोबियम डायरेक्ट नहीं देता है, राइजोबियम भी पहले कुछ लेता है और फिर देता है, ठीक है। तो वो प्लांट से क्या लेता है, प्लांट्स से लेता है उसका भोजन, और प्लांट से लेता है रहने की जगह, ठीक है। कि भाई मुझे खाने के लिए खाना दे दो और मुझे रहने के लिए जगह दे दो, बदले में मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, नाइट्रियस दे दूंगा। तो ऐसा इनके बीच में एक डील होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा कि वो राइजोबियम से क्या लेते हैं, नाइट्रियस फॉर्म लेते हैं। बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जो राइजोबियम होते हैं ना वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होते। वो सिर्फ कहाँ ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, जो पल्सेस के पौधे होते हैं, जैसे कि राजमा, छोले या फिर कोई दाल, ठीक है। जो पल्सेस के पौधे होते हैं ना वो सिर्फ वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा वो प्रेजेंट नहीं होते, ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते। तो जहां पे वो प्रेजेंट नहीं होते वहां पे क्या करें, वहां पे आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, फर्टिलाइजर का। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, फर्टिलाइजर का। कि वहां पे हम क्या करते हैं, सोइल के अंदर फर्टिलाइजर को मिक्स करते हैं अच्छे से, ताकि वो फर्टिलाइजर क्या करे, हमारे पौधे को नाइट्रियस दे। क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो प्रोटीन बनाने का काम करती है, और हमारे खाने के अंदर जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपके खाने के अंदर प्रोटीन नहीं है तो खाना खाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो उस प्रोटीन को लेने के लिए हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। वो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है, और वो हमारा जो पौधा है आसानी से हमारे भोजन को आसानी से बना सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ राइजोबियम सीख लिया, हमने कंपोनेंट देख लिए कि वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनका क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये सारे पॉइंट हमने सीखे। अब आगे आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी फूड फैक्ट्री है वो क्या होती है, ठीक है। फूड फैक्ट्री कहाँ पे होती है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि खाना है, ठीक है, हमारा जो खाना है वो कहाँ बनता है, हम जो खाना बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, हमारे किचन के अंदर। सो वैसे ही जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना कहाँ बनाते हैं, अपने लीव्स के अंदर। कहाँ बनाते हैं, लीव्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि पानी भी कहाँ से जा रहा था, रूट से लीव में जा रहा था। कार्बोहाइड्रेट भी कहाँ जा रहा था, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ जा रहा था, लीव्स में जा रहा था। तो ये जो लीव्स होती है यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा खाना है वो कहाँ पे बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। सो दैट्स वाई लीव्स क्या होती हैं, फूड फैक्ट्री। क्लियर। अब देखो, एक ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर कहाँ से करती है, वो एटमॉस्फेयर में तो है, तो वो उसको ऑब्जॉर्व कैसे करते हैं, सनलाइट को वो ऑब्जॉर्व कहाँ से करते हैं। कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो सनलाइट को ऑब्जर्व कर पाता है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ऑक्सीजन को क्यों छोड़ देता है, वो सारे क्वेश्चन हमें करने हैं यहाँ पे। सो आइए सीखते हैं कि क्या होता है। देखो लीव्स हैं, जैसे कि ये मेरी एक लीव है, ठीक है। इस लीव के ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे से होल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे से होल, और उन छोटे होल को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये हमारे स्टोमेटा होते हैं। इन स्टोमेटा की एक्चुअल शेप कैसी होती है, इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। बिल्कुल ही ऐसा होता है जैसे कि कोई गुब्बारा होता है ना, उसमें से गैस निकाल देते हैं, तो कुछ वैसी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक होल होता है यहाँ पे, और उस होल को ना कवर कर रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कवर किया होता है, उस होल को पूरा ढक रखा होता है। अब जब भी हमारे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी ऑब्जर्व करने की, या फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसको बाहर निकालने की, तो वो क्या करेगा, इन होल्स को ओपन कर देगा। क्या करेगा, इन स्टोमेटा को या इन होल्स को वो क्या कर देगा, ओपन कर देगा। जैसे ये ओपन होंगे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी और ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। लेकिन ये अपने आप तो ओपन नहीं करेंगे, उनको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देगा तभी ये ओपन करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन कौन देता है इन्हें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देने वाला कौन होता है, लीव्स, ठीक है। लीव्स क्या करती हैं, लीव्स अपना जो भी पानी उसके पास है, ठीक है, वो पानी जो भी उसके पास है उसको क्या करेगी, इन जो ये आपको बैलून शेप में यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं ना, ये जो बैलून्स होते हैं इनके, इन्हें क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, जो लीव है उसके अंदर पानी को डाल देती है, क्या, कि गार्ड सेल के अंदर, ठीक है,
गार्ड सेल के अंदर क्या करती है, पानी को उसके अंदर डाल देती है। अब उसने पानी को उसके अंदर डाल दिया तो वो पानी जैसे ही उसके अंदर जाता है ना, वो अपनी एक शेप एक्वायर कर लेते हैं इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की ना एक शेप एक्वायर कर लेते हैं वो लोग। और ये जो शेप होती है इसके बीच में एक होल होता है ना, वो क्या हो जाता है अब ओपन। देखो पहले तो क्या था, उसको कवर कर रखा था, लेकिन अब जैसे ही इसके अंदर उसने पानी को फील कर दिया तो उन्होंने अपनी एक शेप एक्वायर कर दी एक बैलून की तरह, और वो होल जो है ओपन हो जाता है। और वो ओपन होके कार्बन डाइऑक्साइड अगर उनको चाहिए होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और अगर उन्हें जरूरत होती है तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं ये तो हमें समझ में आता है कि भाई खाना बनाना है, कमी पड़ गई है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बुला के लेके आओ, ठीक है, तो वो बुला के ले आते हैं। लेकिन वो ऑक्सीजन को बाहर क्यों करते हैं, ऑक्सीजन का ऐसा क्या होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को बाहर क्यों करते हैं। जबकि हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा फॉर्मूला था C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, पूछा जाता है आपसे कि ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ये है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे O भी है ऑक्सीजन भी है, फिर स्टिल वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ऐसा क्यों, देखो उन्होंने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में की फॉर्म में भी ली थी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन थी, उन्होंने वाटर की फॉर्म में भी ऑक्सीजन ली थी क्योंकि यहाँ भी हमारी ऑक्सीजन थी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ दोनों में ही क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दोनों में से ही उन्होंने ऑक्सीजन ली है। तो कई बार क्या होता है जब वो खाना बना रहे होते हैं ना, तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को वो अपने पास रखना नहीं चाहते, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर भेजने की कोशिश करते हैं कि भाई जितनी जरूरत थी उतनी हमने ले ली है, उतना हमारा खाना बन गया है, अब बाकी की जो बच गई है बाहर जाओ, ठीक है। तो बाहर उनको भेजने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पोर्स को ओपन कर देते हैं पानी को उसमें डाल के, और वो ऑक्सीजन क्या हो जाती है बाहर। ये एक रीजन होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। क्यों लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि इन्हें ग्लूकोज बनाना है, इन्हें कार्बन की जरूरत होती है, हाइड्रोजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ये इंटेक करते हैं। बट ऑक्सीजन जब एक्सेस हो जाती है, जब इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये मेन पॉइंट है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर क्यों छोड़ देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्टोमेटा क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको बाहर कर सकते हैं। बट वो ओपन होते कैसे हैं, कौन उन्हें ओपन करता है, पीछे क्या रीजन होता है, ये सारे छोटे छोटे जितने पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने हैं कि वो पानी उसके अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी ना यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं, वो नाइट्रोजन है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जितनी भी हमारी सारी चीजें हैं वो इनको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उसका क्या बनाते हैं, यहाँ पे भोजन। क्लियर, तो ये सारी चीजें इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं, भोजन बनाती है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे आती है कि हमने सुना है कि भी जो प्लांट होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बट रात को नहीं लेते। तो रात को वो क्यों नहीं लेते, रात को वो प्रोसेस उल्टा क्यों कर देते हैं, रात को वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रहे होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि उसको खाना बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, बट वो रात में उल्टा क्यों करते हैं, ऐसे क्या रीजन होता है कि वो रात को उल्टा करते हैं। तो रीजन क्या होती है, एनर्जी। क्या होती है, एनर्जी। देखो पौधों को क्या चाहिए, हर किसी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। तो एनर्जी दिन में तो उन्हें अंधेरा था, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन रात में उन्हें एनर्जी कौन देता है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे एनर्जी देते हैं, अब एक चीज आप अपने खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो, जब आप थक जाते हो किसी काम को करते करते, बहुत ज्यादा थक चुके हो, ठीक है, तो वो थकने के बाद आप क्या करते हो, सो जाते हो, और जब सो के उठते हो तो आपको एकदम फ्रेश फील होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो आप गहरी गहरी सांसें लेते हो, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, क्या करती है, बॉडी के अंदर जाती है, राइट। तो बॉडी के अंदर जाती रहती है, जाती रहती है, तो वो क्या करती है, बॉडी के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर फेंक देती है, अंदर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर फेंक देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आलस, ठीक है, वो बहुत आलसी बना देती है हमें, एकदम बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं हम। तो ऑक्सीजन हमारा क्या काम करती है, हमें चार्ज करने का काम करती है। जैसे आप फोन को लगाते हो ना बैटरी के चार्जिंग के ऊपर, तो वैसे ही जब हम सो रहे होते हैं तो हमने हमारी पूरी बॉडी को एक चार्जिंग मोड में लगाया होता है बेसिकली, कि हमें क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, और वो ऑक्सीजन हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। सो वही ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुई,
किसको एनर्जी देगी? प्लांट को एनर्जी देगी, ठीक है, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होती है तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन से लेते हैं। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि वो रात को ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? टू गेट एनर्जी, ठीक है। क्यों उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा बेहतर सोर्स होती है आपकी एनर्जी देने का। आप कभी एक्सरसाइज कर रहे हो, चलते चलते ज्यादा थक जाते हो तो हम गहरी सांसें लेते हैं, और आपने 5 मिनट के बाद नोटिस किया होगा कि 5 या 10 मिनट के बाद आपकी सारी सांसें नॉर्मल हो जाती है, ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल हो जाती है और आप फिर से एनर्जेटिक हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। ऑक्सीजन हमें कॉन्टिन्यूसली क्या देती है? एनर्जी देती है। तो इसलिए जब भी हम थक जाते हैं या तो हम सो जाते हैं, और ताकि हम तेज तेज ब्रेथ कर सकें, और या फिर हम क्या करते हैं? अपना थोड़े योगा करते हैं, क्योंकि वो योगा भी क्या करता है? ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करवाने में हमारी हेल्प करता है। सो यही रीजन है कि ये ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रात को बाहर कर देते हैं, क्योंकि इन्हें उस टाइम किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। तो यही आपका रीजन है। क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि रात के टाइम हमें पेड़ पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा ये सबको कहते हुए कि रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्या रीजन होता है? ठीक है, दिन में तो सभी सोते हैं, दिन में सोना तो बल्कि सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है, ठीक है। आज जो कोरोना वायरस की जो कंडीशन चल रही है उसमें भी ये बात काफी बार सुनने में आई है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, कोरोना वायरस के लेकर, तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई है। सो बेहतर ये होता है कि आपके पास जो प्लांट्स का एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं या कोई खेत वगैरह है, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रहिए, क्योंकि वहाँ प्लांट्स हैं, वो आपको बहुत सारा ऑक्सीजन देंगे। ये कहते हैं दिन में हमें बहुत ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि दिन में वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दिन में वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसीलिए जहां पे भी अगर आप दिन में पेड़ पौधों के नीचे अगर सो रहे हो ना, ठीक है, तो आपको क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती रहती है। अगर आप दिन में यहाँ पे सो रहे हो पेड़ पौधों के नीचे, तो आपको वो ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन जब आप नाइट की बात करते हो, तो नाइट में क्या होता है? जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और आपको भी सोने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। बिना ऑक्सीजन के आप नहीं सो पाओगे, आपकी सांसें अटक जाएंगी, आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? रात को वहां नहीं सोते, क्योंकि आपको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आप उसके नीचे सोओगे तो आपके हिस्से की तो जितनी ऑक्सीजन है वो तो प्लांट ही ले जाएगा ना, आपको तो मिलेगी ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा? या तो आपकी ऑक्सीजन काफी कम होती रहेगी और आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना कि रात को हम पेड़ पौधे के नीचे क्यों नहीं सोते, क्योंकि रात में जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं। हम ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम रात को वहां पे नहीं सो सकते। क्लियर? सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया? आज के लेक्चर में हमने देखा कि रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बिल्कुल, कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ले रहे हो, वाटर क्यों ले रहे हो, क्या जरूरत है आपको वाटर लेने की, क्या जरूरत है सनलाइट लेने की, रात को खाना क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कई हम स्टूडेंट होते हैं ना, रात को बैठ के पढ़ते हैं, दिन में मोस्टली आधे बजे तो सो रहे होते हैं, 12-12 बजे तक, राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है, हालांकि यहाँ पे इतना नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि सनलाइट हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं वहां पे? अपना खाना अच्छे से बना पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी एनर्जी वहां पे मिलती रहती है। सिमिलरली और हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा कि जो हमारा पौधा है वो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेता है, वो नाइट्रियस फॉर्म लेता है। और नाइट्रियस फॉर्म लेने में कौन उसकी हेल्प करता है? एक बैक्टीरिया उसकी हेल्प करता है, जिसका नाम क्या था? राइजोबियम, ठीक है। वो राइजोबियम क्या करता है? उसकी हेल्प करता है। और वो राइजोबियम हर जगह नहीं प्रेजेंट होता है। आपको जहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है वहां पे आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आप अपने प्लांट्स को नाइट्रोजन अच्छे से प्रोवाइड करवा सको। और अगर मान लो आप फर्टिलाइजर भी नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या करो? जैसे कि अभी हमने देखा कि जो राइजोबियम है वो पल्सेस वाली जगह पे बड़ा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, पल्सेस बहुत पसंद होती है। तो वो जहाँ पे पल्सेस के जो पौधे होते हैं वो वहां पे होता है। तो मान लो आपका ये पौधा है, ठीक है, यहाँ पे राइजोबियम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपना पल्सेस का कोई भी पौधा उगा देंगे, ठीक है। तो पल्सेस का पौधा है तो यहाँ पे राइजोबियम आ जाएंगे। तो जब यहाँ पे राइजोबियम आ गए तो ये उसका एक तरीके से नेबर ही तो हो गया, एक पड़ोसी ही तो हो गया,
तो अगर अपने पास नहीं है कुछ तो जाके अपने पड़ोसी से मांग लो, अगर पड़ोसी के पास है तो वो यहाँ पे क्या करता है, ये जो प्लांट है तो फिर यहाँ से राइजोबियम को अपने पास लेके आता है कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे रहने के लिए जगह भी दूंगा और खाने के लिए तेरे को अपना खाना भी दे दूंगा, तो तू बस मेरे को क्या दे दियो, नाइट्रस दे दियो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने प्लांट को नाइट्रस दे सकते हो। क्लियर, कि जो चीज जिसको पसंद है वही वाली चीज उठा के यहाँ पे ले आओ तो राइजोबियम अपने आप आ जाएगा। और अगर नहीं आप पल्सेस को उगा सकते हो, क्योंकि देखो हर जगह हर पौधे को उगाना आसान नहीं होता। हर पौधे के लिए आपको क्या जरूरत होती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक स्पेसिफिक सोयल की जरूरत होती है, ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, अलग अलग तरह के वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को वाटर ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। ठीक है, तो हमें ये सारा इन्वायरमेंट देखना पड़ता है कि जो प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है कि हम वो उसको दे भी पाएंगे या नहीं। हाँ, अगर दे सकते हो तो यहाँ पे ग्रो कर लो, अगर नहीं दे सकते तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की ही जरूरत पड़ती है। हमें कैसे ना कैसे करके अपने फर्टिलाइजर को प्रोवाइड करवाना पड़ता है। क्लियर, तो आज हमने ये पढ़ा, हमने पढ़ा कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि देखो जो स्टोमेटा होते हैं ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर स्टोमेटा खराब हो गए मान लो, तो ना तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आ पाओगे, ना ही आप जो ऑक्सीजन है उसको बाहर छोड़ पाओगे। तो इसीलिए आपको स्टोमेटा को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमारे गार्ड सेल का। कौन होते हैं यहाँ पे, गार्ड सेल होते हैं हमारे, जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर, तो ये होते हैं इनके गार्ड सेल। तो ये पूछा जाता है कि गार्ड सेल क्या होते हैं। गार्ड सेल हमारे स्टोमेटा के क्या होते हैं, उसके प्रोटेक्टिव होते हैं, उसके गार्ड होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किससे, क्या कि वो खराब ना हो जाए। और स्टोमेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वही इन सारी चीजों को ऑब्जॉर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, हमारे ऑक्सीजन को बाहर करता है। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है खाना बनाने के लिए। तो इसीलिए गार्ड सेल को जरूरत होती है कि वो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, हमने सारी प्रोसेस समझी है। तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर आसानी से सारी चीजें कवर हो गई होंगी और आसानी से सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो प्लीज आप हमारे क्रैश कोर्स को जरूर परचेज कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहाँ पे जाइए, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये सारा जितना भी कोर्स है आप प्लीज उसे परचेज कीजिए और अपने एग्जाम्स की काफी अच्छे से तैयारी कीजिए। सारे छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से आपकी तैयारी होगी। सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, कैसे पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच हमारे लेक्चर को सुनने के लिए। और प्लीज अब हमारे क्रैश कोर्स को जरूर परचेज कीजिएगा और स्टडी मास्टर्स के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।